अभी मैंने आप सबके व्यूज़ सुने तो मुझे लगा ये बहुत सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू है, सोसाइटी के हिसाब से है, जो कि एक कॉमन मैन डिस्कस करता है। अब मैं लॉ स्टूडेंट हूँ तो मैं लॉ पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा ओपिनियन रखना चाहूँगी। पहली चीज़ तो ये कि अभी जो मुद्दा चल रहा है हिजाब वाला, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन्वॉल्व हैं। पहला आर्टिकल 25 1 क्लॉज ए और दूसरा आर्टिकल 19 1 क्लॉज ए। ये दोनों इसलिए अभी इस मुद्दे में इन्वॉल्व हैं क्योंकि 25 राइट टू रिलीजन वाली बात करता है और 19 बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की। स्पीच और एक्सप्रेशन क्या, हमेशा सड़क पे बोलना माइक लेके, ये एक्सप्रेशन नहीं है। कभी आपको अपना व्यू रखना है, आप जो मानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसे दर्शाने का पूरा हक है आपका, ये 19 1A बताता है। तो इस केस में पूरा मैटर इन्हीं दोनों आर्टिकल्स के अराउंड रिवॉल्व करता है और किसी भी फतवा या किसी भी हिंदुत्व पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखने की मतलब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास संविधान है, भारत में सबसे उच्च मानने वाली किताब, उसके आगे कुछ नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट, अभी ये मैटर मैं अभी रिसेंटली पढ़ रही थी, अभी हमारे चीफ जस्टिस का मैसेज आया था, उन्होंने कहा कि हम अभी ये मैटर नहीं उठाना चाह रहे हैं, पहले हाई कोर्ट्स को डिसाइड करने दीजिए। और हाई कोर्ट्स के भी बहुत मतलब इंटरेस्टिंग डिसीजंस आए हैं पास्ट में, बताना चाहूँगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट सबसे पहला क्वेश्चन जो कंसिडर करेगा उसे बोलते हैं एसेंशियल प्रैक्टिसेस टेस्ट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि कभी भी जब भी कोई धार्मिक मुद्दा उठता है कि ये चीज़ उस धर्म के लिए ज़रूरी है या नहीं, तो ये टेस्ट आता है। अब इसमें है क्या मस्जिद इस्लाम के लिए ज़रूरी है? क्या पूजा, मतलब जैसे भी उनका धार्मिक प्रवृत्ति है उनकी, क्या उसके लिए उन्हें इस मॉस्क की ज़रूरत है? क्या उसके बिना पूजा नहीं हो सकती? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में क्लियर कर दिया, मैं केस के नाम नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैं और आप कंफ्यूज भी हो जाओगे, बट एसेंशियल प्रैक्टिसेस टेस्ट श्री मत केस से आया था। उसमें उन्होंने बोला कि जो ये आपका मॉस्क है ये ज़रूरी नहीं है। और फिर दूसरा मुद्दा देखते हैं, अभी जो हिजाब रो चल रहा है उसके ऊपर मेरे पास 2 केसेस हैं, मैं नाम बता दूं आपको उसका। केरला हाई कोर्ट ने अमर बिन्त बसीर वर्सेस CBSE में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि आप स्कूल की बच्चियों को नहीं बता सकते हैं कि वो किस यूनिफॉर्म में आएंगी। अब इस बात से बहुत कंट्रोवर्सी उठी थी, 2015 की बात है, लेकिन ये बात जितनी उस वक्त इतनी तेज़ नहीं हुई जितनी अभी तेज़ है। आप समझ रहे होंगे कि ये इस वक्त इतनी तेज़ क्यों हो रही है, इलेक्शन सर पे हैं और अगले साल जैसा कि मैम ने बताया कर्नाटका इलेक्शंस की भी बात चली रही है, तो ये इशू अभी इसलिए एयर पे लाया जा रहा है। और मैम ने एक बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिया, जैसे कि हिंदू वाहिनी, और उन्होंने जो DF SDF करके जो बताया, हाँ, दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग देयर, वो पर्पसली कराया जा रहा है उनको ऐसा। अच्छा, उस वक्त ये जब इशू बोला केरला हाई कोर्ट ने कि आप एग्ज़ाम लिखने आई हुई बच्चियों को ये नहीं बता सकते हो कि वो हिजाब पहन के आएंगी कि नहीं, केरला हाई कोर्ट ने बोला ये एसेंशियल प्रैक्टिस है उनके लिए, हिजाब पहनना एसेंशियल है उनके धर्म के लिए। और इसके लिए मैं आपको उनके एक धर्म का भी जहाँ से वर्ड्स उठाया गया है इसका, मैं वो भी बताना चाहूँगी। चैप्टर 33 वर्ड्स 59 उनके कुरान में लिखा हुआ है कि मुस्लिम औरतें, चैप्टर 24 में भी, कि जब भी आप अपने मर्द के अलावा, अपने हस्बैंड के अलावा कहीं भी बाहर जाएंगी तो आपको अपना सर, अपनी पूरी बॉडी ढक के जाना है। ये उनके लिखा हुआ है चैप्टर 24 चैप्टर 33 वर्स 59 में। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बड़ा सवाल है, सारे कोर्ट्स के सामने, कि क्या धार्मिक किताब को हम सुप्रीम कोर्ट के बराबर लाके कंपेयर कर सकते हैं? क्या वो एक एसेंशियल प्रैक्टिस है उनके लिए? अच्छा, जब केरला कोर्ट का ये बयान आया था उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। दूसरा कोर्ट ये कहता है, जिसका नाम था फातिमा केस, उसमें कोर्ट कहता है कि आप कर सकते हो, आप बता सकते हो कि हिजाब पहन के ना हो, भाई आपका स्कूल है, आप यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब करो उसके लिए, एक बच्चा करो, मतलब एक बच्चे को क्या पहन के आना है आप बताओ उसको। तो इतनी कंट्रोवर्शियल डिसीजंस आ रहे हैं और इसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे मैं आपको एक कारण बड़ा बताऊं कि जो जज जो आज डिसीजन देने जा रहा है वो भी हम ही आप जैसा इंसान है। 24 घंटे उसके घर में भी टीवी चल रहा है, वो भी देख रहा है कि समाज क्या डिमांड कर रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं। तो जब इसी प्रकार जब निर्भया का डिसीजन आने वाला था तो लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर था, इतना प्रेशर था जजेस के ऊपर कि वो अवॉइड कर रहे थे किसी से मिलना, बातचीत करना भी। एक पल के लिए उनको भी लग रहा था कि फांसी की सज़ा बेस्ट है रेपिस्ट के लिए। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है, क्या रेप कल्चर को
ख़त्म करने के लिए ये जो कैपिटल पनिशमेंट वाला सिस्टम है, इससे कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? लोग डिमांड कर रहे हैं अग्रेशन में, गुस्से में, पैशन में कि नहीं दे दो पनिशमेंट, फांसी दे दो उनको, लेकिन उससे कोई फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं? आज जो रेपिस्ट है वो ये देख रहा है कि अब अगर मैंने गलती कर दी है तो मुझे इस लड़की को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बच गई तो फिर ये मेरे ऊपर केस करेगी या जो भी मुझे फांसी हो सकती है, तब तो अब तो वो लड़की को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो हमें दोनों साइड देख के चलना पड़ेगा, एक साइड नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये, जब हम हिजाब रो की बात करते हैं तो एक अलेक्जेंडर कैरियोसिस, आई गेस हिज नेम वाज, उन्होंने एक बहुत अच्छा कोट दिया था। उन्होंने ये बोला था कि जिसने दुनिया देखी ही नहीं वो दुनिया मांगने की मतलब तारीफ़ करता है पहले ही कि नहीं मेरी, उसने दुनिया देखी ही नहीं है, फिर भी वो अंदर ही अंदर यही है जो है सबसे बेस्ट है, मेरे अलावा कोई बेस्ट है नहीं जो मैंने देखा है उससे। तो ये चीज़ जो लड़कियां, मैंने कल एक वीडियो देखा, उसमें एक जब मना किया गया, स्कूल अथॉरिटीज़ ने उनको मना किया कि आप मत जाओ हिजाब पहन के अंदर, तो वो अपने आप ही अल्लाहू अकबर चिल्लाने लग गई। इस बात का कोई सेंस नहीं। आपसे अगर यूनिफॉर्म पहन के आने के लिए मना किया है तो आप लड़िए, आप भगवान के बीच में कहाँ से एकदम ले आए अचानक से? कहिए कि मेरा ये हक है या नहीं है, जो भी है आपकी इच्छा है उस वक्त, फिर अचानक से आप भगवान का नाम लेके आ रहे हो, उधर से लड़के भी मास्क और वो गमछा पहन के आ रहे हैं। लोग इंटेंशनली लेके आ रहे हैं भगवान को बीच में। वो इशू इस बात का नहीं है कि इसमें उस धर्म का क्या कह रहा है, इस धर्म का क्या कह रहा है। दोनों ही प्लांट हो सकता है। हाँ, वो प्लांट हो सकती है, हाँ, हाँ।